So the second construction is to construct a angle bisector of a given angle. Means आपको एक एंगल की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, to construct a angle bisector of a given angle. एंगल गिवन होगा, जितना भी गिवन होगा सो उसका बाइसेक्टर जब हम बनाएंगे तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन अ 100 डिग्री एंगल, सो उसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा 50 डिग्री एंड 50 डिग्री. उसका छोटा सा रफ आइडिया आपको दे दूं. मान लीजिए एंगल जो है 100 डिग्री है, तो हमारा क्या होगा, ये जो डिवीजन होगा ये 50 डिग्री एंड 50 डिग्री में होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. अभी हमें गिवन एंगल नहीं है तो हम रैंडमली कोई भी एंगल लेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे. Right? So we have formed, this is our point A, this is B and this is C. So I have drawn an angle ABC. This is my angle, right? Now I need to make a angle bisector. So what I'll do, टेक B एज ए सेंटर, B को मैं एज ए सेंटर लूंगी. ये हमारा कंपास है, इसे हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एंड विल मेक अ आर्क. वो जो आर्क हम बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि AB को भी इंटरसेक्ट करे एंड BC को भी इंटरसेक्ट करे. व्हेन इट विल इंटरसेक्ट AB, द पॉइंट इज E. व्हेन इट विल इंटरसेक्ट BC, द पॉइंट इज F. ठीक है. सो I made an arc which is intersecting AB at E and CB at F. ये मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आप खुद अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं. जो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए यू कैन राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन. नाउ EF हमारा एक आर्क है, राइट? EF में हम मोर देन हाफ, मीन्स ये EF पूरा जो है इसको थोड़ा सा यहाँ तक मोर देन हाफ, EF का हाफ लेके हम F पॉइंट पर कंपास रखेंगे एंड अगेन मेक एन आर्क. ठीक है. सिमिलरली विल कीप दिस कंपास ऑन E एंड अगेन एक आर्क बनाएंगे, राइट? हमें एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जिसको हमने नाम दिया, मान लीजिए D. ठीक है. B से D को हम ज्वाइन करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे. हमें एक पॉइंट मिल चुका है B, एक पॉइंट मिल चुका है D. इसको हम ज्वाइन करेंगे. So this is our angle bisector. इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ईजी है. हमने B पे कंपास रखा और एक ऐसी आर्क ड्रॉ करी विच इंटरसेक्ट्स AB एट E एंड BC एट F. देन जो कंपास है उसको हमने मोर देन हाफ लेके ओपन किया एंड दो आर्क्स ऐसे इंटरसेक्ट हुए जो D पॉइंट पर मिले. Then we joined BD और एक रे मिली. So these are our required angle and these two should be equal because this is an angle bisector. Now I'll write the steps of the construction. First what I have done, taking B as a center, B को हमने सेंटर लिया, draw an arc which intersect, मतलब जो आर्क ड्रॉ करी in such a way which will intersect AB, which intersect
AB at E and BC at F, right? Second step, BC at F. So we got 2 points, we get 2 points E and F. Points E and F, ये एडिशनल है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. Now we open the combox and हमने क्या किया, रेडियसली मोर देन हाफ. टेक रेडियस मोर देन हाफ. किसका मोर देन हाफ लिया हमने, आर्क EF का. मोर देन हाफ ऑफ आर्क EF and draw 2 arcs, 2 arcs, 2 arcs ड्रॉ करे हमने, which intersect at D. यहां पर मैं आपको लिखना भूल गई, on point E and F or from point P, from point E and F, take radius more than half of arc EF and this process continue. ठीक है, तो हमें क्या मिला, which intersect at D. Now third, join BD and this is our required angle बाइसेक्टर. ठीक है, यही तो हमें रिक्वायर्ड था. सो वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, हमने एक एंगल बनाया, ये पॉइंट को हमने एज ए सेंटर लेके सबसे पहले एक आर्क बनाया. ये आर्क जो है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. देन उन 2 पॉइंट पर रखकर कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके हमने 2 आर्क्स बनाए जो इंटरसेक्ट करेंगे एक नए पॉइंट पे, और हमने B से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर. इसको भी हम कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको इसको कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू कैसे ये इक्वल होता है प्रूफ करके दिखाते हैं. हमें पॉइंट मिल चुका है, सो हमने इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सो हमें 2 ट्रायंगल मिले. ध्यान से देखिए, अब मैं डायग्राम को डार्क कर रही हूं. हमें एक ट्रायंगल मिला BED एंड अनदर ट्रायंगल इज BFD. राइट, नाउ इन ट्रायंगल BED एंड BFD, ध्यान से देखिए. फर्स्ट BD इक्वल्स टू BD, कॉमन लाइन है उन दोनों ट्रायंगल में. सेकेंड BE इक्वल्स टू BF, वाई BE इक्वल्स टू BF. हमने कंपास को ओपन ही सेम किया, जितना B था उतना ही BF था, हमने उसे डिस्टर्ब ही नहीं किया. सो मेजरमेंट ऑफ आर्क BE एंड BF आर इक्वल. तो आप यहां लिख सकते हैं इक्वल आर्क. थर्ड इज ED इक्वल टू FD, ED इक्वल टू FD, इक्वल आर्क ऑन इक्वल रेडियाई. हमने रेडियस सेम लिया, हमने जितना रेडियस यहाँ लिया उतना ही रेडियस यहाँ लेके 2 आर्क्स बनाए जो आपस में इंटरसेक्ट हुए. सो बाय S कॉन्ग्रुएंसी, तीनों में साइड हुआ. सो बाय S कॉन्ग्रुएंसी these 2 triangle are congruent. एंड जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं तो व्हाट विल डू, बाय CPCT corresponding parts of the corresponding triangles should be equal.
अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल EBD इक्वल्स टू FBD, एंगल EBD इक्वल्स टू एंगल FBD, एंड यही तो हमें प्रूफ करना था। EBD और FBD इक्वल आ गए, मीन्स ये एंगल अगर 100 डिग्री था तो 50-50 हो गया, अगर ये 60 था तो 30 एंड 30 हो गया। सो ये हम कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, बट आपको कंस्ट्रक्शन करना है एंड यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टू कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर। नाउ थर्ड,